हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 5 से 53A तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 to 37 किस पर अप्लाई होते हैं, यानी किन प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। जो 5 से 37 तक के सेक्शंस हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए में किस सेक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किन के बीच में ट्रांसफ़र से गवर्न करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक्ट ऑफ पार्टीज से हुई हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ट्रांसफ़र एक्ट ऑफ पार्टीज द्वारा नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिविंग पर्सन्स में क्या इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग बींग्स, ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रस्ट, ट्रांसफ़र बिटवीन लीगल पर्सन्स, ये सभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है वन कैन नॉट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्या ट्रांसफ़र नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबेंडनमेंट ऑफ अ क्लेम टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या कवर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फैमिली सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिविंग पर्सन्स में क्या इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सभी लिविंग पर्सन्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र जो टर्म है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पार्टली और होल ट्रांसफ़र। ऑप्शन बी, यानी कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफ़र। मतलब क्या हुआ, सेक्शन 13 में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र वर्ड है वो रेफर करता है चाहे पार्टली या होल ट्रांसफ़र हो या फिर एब्सोल्यूट या कंडीशनल ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ही कैन नॉट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो टर्म है उसको लेकर नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो आंसर है वो चूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या है, एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स, और फोर्थ क्या है, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये दोनों ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। यहाँ ये कहते हैं किस सेक्शन में बताया गया है मेयर राइट टू स्यू ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेक्शन में बताया गया है चांस ऑफ एन हियर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर भी होगा सेक्शन 6, यानी कि ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6 में कितनी एक्सेप्शंस दी गई हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 एक्सेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन स्पेस सक्सेशन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेयर चांस और होप ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेयर स्पेस सक्सेशन, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गई कुछ स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर। जो राइट टू स्यू है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या लॉफुली ट्रांसफर नहीं हो सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग एक ईजमेंट क्या ट्रांसफर की जा सकती है डोमिनेंट हेरिटेज को छोड़कर, और अगर की जा सकती है या नहीं की जा सकती तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैन नॉट बी ट्रांसफर, यानी कि एक ईजमेंट ट्रांसफर नहीं की जा सकती अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ट्रांसफर, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पब्लिक ऑफिसर, मेयर चांस टू सक्सीड, मेयर राइट टू री एंट्री, ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या लीगल ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेकेंड मोर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ विच इज़ नॉट बार्ड बाय लॉ, यानी वो सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं जो बार्ड बाय लॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेयर राइट टू स्यू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट बताना है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इसमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट है, ये कहते हैं द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, यहाँ ये कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन ऐसा है जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस किसी भी तरीके से अगर है तो क्या वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैन नॉट बी ट्रांसफर, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एन ईजमेंट अलोंग विद द डोमिनेंट हेरिटेज, ईजमेंट जो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है persons competent to transfer of property have been defined under which of the following section of TPA? TPA में वो पर्सन जो कि competent हैं ट्रांसफ़र करने के लिए किस सेक्शन में बताए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या असेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड ट्रांसफ़र का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसफ़र में नॉट बी competent टू टेक द ट्रांसफ़र, ये असेंशियल कंडीशन, ये असेंशियल एलिमेंट नहीं है। और क्या क्या असेंशियल है कि कंपिटेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में माइनर से रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि एक माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता पर अपने फेवर में प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सेक्शन डील करता है ओरल ट्रांसफर से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र जो है वो बिना राइटिंग के हो सकता है, जहां पर लॉ में राइटिंग से ट्रांसफ़र होना एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है। किस सेक्शन में बताया गया है, तो ये ओरल ट्रांसफ़र है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या बताया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसफ़र ओरल भी हो सकती है, यानी कि ट्रांसफ़र बिना राइटिंग के भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। यहाँ ये कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहाँ राइटिंग एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड ना हो, तो उससे रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस। ऐसा लॉ में रिक्वायर नहीं है कि ये ट्रांसफ़र राइटिंग में ही होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र अगर ओरली वो ट्रांसफ़र ओरली भी किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 में कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनिएशन जो दिया गया है उससे रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कंडीशन है वो इनवैलिड हो सकती है पर जो ट्रांसफ़र होगा इस कंडीशन पे वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने एक हाउस बेचा बी को इस कंडीशन पे कि बी इसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेगा सी को छोड़कर, तो इस तरह की जो सेल है उसका नेचर क्या है। जो सेल है वो वैलिड है पर जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन वॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या इनवैलिड होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अ कंडीशन नॉट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। ये जो कंडीशन है ये इनवैलिड है, यानी कि इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है कि फैमिली के बाहर प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए या किसी और कम्युनिटी के पर्सन को ना बेचा जाए या इस प्रॉपर्टी को सबलेट ना किया जाए, पर ये कंडीशन लगाना कि जब तक ट्रांसफरी जिंदा है वो इसको बेच नहीं सकता, ये कंडीशन इनवैलिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाना वॉइड होगा किस सेक्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने अपना घर बेचा बी को इस डायरेक्शन के साथ कि वो इस घर में रह नहीं सकता पर वो इसे गोडाउन की तरह या शॉप की तरह यूज़ कर सकता है, तो ये जो कंडीशन है इसका नेचर क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गिफ्ट किया गया इस कंडीशन के साथ ये जो गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, क्या ये लीगल है कंडीशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 11 ऑफ टीपीए एप्लीकेबल होगा तभी जब जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉपर्टी में वो किस तरह का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई इस कंडीशन के साथ कि जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए वो सीज हो जाएगा अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन वॉइड है किस सेक्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 12। यहाँ कंप्लीट होते हैं सेक्शन 50 तक हमने सिर्फ सेक्शन 11 तक ही कवर करे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम सेक्शन 12 से लेकर 53A तक कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और हमारी लीगल सर्विसेज और ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।